चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को 10 मिनट में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली खबरें मिल सके। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए कई जिलों में बिजली लाइनों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी इलाके में लंबा बिजली कट न हो। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। खराब सड़कों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नई योजना पर काम शुरू हुआ है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है। मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए नई मशीनें भी लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नए फैसले लिए गए हैं। स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को नई ट्रेनिंग देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा देने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश के कई शहरों में साफ सफाई को लेकर अभियान तेज किया गया है। नगर निगम की टीमें सुबह से ही सड़कों और बाजारों की सफाई कर रही हैं। लोगों से भी अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई है। इससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की गई है। इससे सड़क हादसों को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में किसानों के लिए नई योजनाओं की जानकारी देने का अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं। उन्हें आधुनिक खेती के तरीके भी बताए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में पानी की समस्या को लेकर कई जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खराब हैंडपंप और पाइपलाइन को ठीक करने का काम जारी है। लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। कई कंपनियां इन मेलों में भाग ले रही हैं। युवाओं को नौकरी के अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता है। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है। कई पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इससे पुलिस बल को और मजबूत बनाने की योजना है। लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी गई है। ज्यादा पानी पीने और सावधानी बरतने को कहा गया है। अस्पतालों में भी विशेष तैयारी की गई है। प्रदेश में किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय रखे गए हैं। लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कई कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई है। इससे रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार उद्योगों के विकास पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई स्टेशनों पर सुधार कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म की सफाई और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रदेश में बाजारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नई योजना बनाई जा रही है। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को समय पर राशन मिल सके, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में नगर विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण जारी है। इससे शहरों का विकास तेजी से होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है।